उत्तल दर्पण में चिन्ह परिपाटी आज के इस वीडियो में इस तरीके से समझाएंगे कि आपको जिंदगी भर याद रहेगा। ध्यान से देखिएगा। देखिए ये उत्तल दर्पण है, ठीक है ना। अब इसको क्या किया, ग्राफ पे कुछ इस तरीके से हमने प्लेस कर दिया है। अब याद रहे हमेशा दर्पण में क्या होता है, कलई हमेशा बाईं तरफ से किया जाता है, ठीक है। अब क्या होगा, चूंकि ये उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण है तो इसका परावर्तक सतह इस तरफ है, दाईं ओर है। तो वस्तु को हमेशा किधर की तरफ रखेंगे बताइए, इसी तरफ रखेंगे। तो वस्तु को इस तरफ रखेंगे तो यहाँ वस्तु की दूरी की बात करें जिसको हम लोग यू से इंडिकेट करते हैं, तो ये दूरी हमेशा किस चीज में होगा बताइए, माइनस में ही ना होगा। ये दूरी हमेशा यहाँ से लेके इधर का दूरी तो माइनस में होगा। अब इसके अलावा देखिए इसमें फोकस दूरी जो है जिसको हम लोग फोकस कहते हैं, तो फोकस जो होता है ये क्या होता है, दर्पण के पीछे होता है। उत्तल दर्पण का जो फोकस होता है वो दर्पण के पीछे होता है। दर्पण के पीछे क्या है, इधर है। मतलब ये इसकी दूरी की बात करें, ये दूरी कहीं का भी दूरी होगा तो ये दूरी हमेशा किस चीज में होगा बताइए, प्लस में हो जाएगा। अब देखिए भी का मतलब क्या होता है बताइए, भी का मतलब होता है प्रतिबिंब की दूरी। अब उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार का बनता है, तो हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। और आभासी प्रतिबिंब आपको अच्छे से पता होगा कि हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। तो एक बात बताइए, दर्पण का सामने यदि ये है तो दर्पण का पीछे ये होगा, तो आभासी प्रतिबिंब इसी में ना बनेगा। अब ये आभासी प्रतिबिंब कहीं पे भी बनेगा तो इसकी जो ये दूरी है, ये दूरी क्या होगा, हमेशा प्लस में होने वाला है। तो इसलिए आभासी प्रतिबिंब की स्थिति में इसकी दूरी क्या होती है, प्लस में। तो आपको उत्तल दर्पण में कभी भी वस्तु की दूरी पूछा जाता है तो हमेशा प्लस बताना है। क्यों, क्योंकि एक ही प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। अब इसके अलावा देखिए एच का मतलब क्या होता है, वस्तु की ऊंचाई। अब बताइए वस्तु यदि इधर रखेंगे तो कुछ ना कुछ तो बाबू इसका ऊंचाई होगा, कुछ ना कुछ ऊंचाई होगा। कहने का मतलब है इसका ऊंचाई कैसे निकालेंगे, जो वाई अक्ष का ये धनात्मक अक्ष है इसके हिसाब से निकालेंगे। तो ये ऊंचाई हमेशा किस चीज में होगा बताइए, प्लस में होगा। तो इसलिए वस्तु की ऊंचाई प्लस में। अब देखिए एच डैश का मतलब क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई। अब एक बात बताइए, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी बनता है। और आभासी प्रतिबिंब आपको पता है कि हमेशा कैसा होता है, सीधा होता है। तो आभासी प्रतिबिंब जब सीधा होगा तो चूंकि दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है और ये सीधा होगा तो इसकी ऊंचाई किस चीज में होगी बताइए, प्लस में होगा। तो यही तो है चिन्ह परिपाटी किस में, उत्तल दर्पण में। और इसी तरीके का बिना भूलने वाला यदि कंसेप्ट को अच्छे तरीके से समझना है तो इस एडुलर क्लासेस की यूट्यूब चैनल को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, धन्यवाद।